आपके अपने YouTube चैनल AR गोल अचीवर में। तो इस बार मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर साल पूछा जाता है आपके CHSL के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया जाता है। तो आज पूरे वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग और भी ज्यादा कंटेंट इसमें ऐड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आई नो यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, बट मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा इन सभी एग्जाम्स के लिए वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जो आप बिल्कुल आराम से हेडफोन लगाकर भी सुन सकोगे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये हर साल सवाल पूछा जाता है और हर साल इसमें लोग गलत आंसर टिक कर देते हैं। इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक। ठीक है, इसमें लॉर्ड डलहौजी भी आता है, लॉर्ड कर्जन भी आता है, तो लोग क्या करते हैं, इन सभी को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो पंचायती राज की शुरुआत भारत में 1959 में हुई थी, यानी प्रश्न नंबर 2 1959 में हुई थी। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मौलिक अधिकार भी इसमें दिया हुआ है, नागरिक शपथ भी दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसका सही जवाब होगा। आपातकालीन प्रावधान, ये भी इसका गलत जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, इंदिरा इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ज्यादातर एग्जाम में चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो या NTPC हो, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो डेट से बहुत ज्यादा इनको प्यार है, डेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतस्थलीय समुद्र है कौन सा है? लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या मृत सागर? आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, छठा नंबर का सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि डेट से उनको बहुत प्यार है, इसलिए यहाँ भी जो प्रश्न आया है वही है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बताइए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन है ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको रतौंधी नामक एक बीमारी है जो हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए, भारत संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए। पहला है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य या गणराज्य या उपरोक्त सभी? में से सभी होगा क्या? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सभी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, समाजवादी राज्य कहा गया है और गणराज्य भी कहा गया है। इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के सबसे ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कृषि या फिर उद्योग। ठीक है, बट इसमें क्या होगा? सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, चलिए, किस धातु को तरल रूप से रखा जाता है? बताइए, किस धातु को तरल रूप से रखा जाता है? सोना, चांदी, पारा या लोहा? सही जवाब होगा पारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन? महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों को पता है सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ भारत रत्न दिया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मगर यहाँ पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाली
पहली महिला थी मदर टेरेसा, ठीक है, पहली महिला थी मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। बहुत लोग अमेज़न को भी टिक करेंगे बट ये गलत है, गंगा भी नहीं होगा, नील नदी जो है सबसे बड़ी है। चलिए बताइए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, महत्वपूर्ण सवाल है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है लंदन सोचे होंगे आप लोग, सिडनी सोचे होंगे, उत्तर होगा दुबई, दुबई जो है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, ये है आपका कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग से संबंधित है। दूसरा 16वां सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। आगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसका सबसे गर्म जो है शुक्र, ठीक है, शुक्र सबसे नजदीक भी है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। 1885, ठीक है, 1885 जो है आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आप लोग को जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिलता है।